मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदित अव्यसिद्धि धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 गाथाएं हैं। प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक शैली है। 8वां अधिकार चल रहा है निर्जरा, जिसमें हम 8 अंग जो सम्यक दृष्टि के होते हैं, कैसे निश्चय अंग सम्यक दृष्टि के होते हैं, उसकी बात चल रही है। व्यवहार अंगों की तो श्रावकाचार ग्रंथों में लिखा ही हुआ है, लेकिन निश्चय से किस प्रकार से अंग हमारे जीवन में होते हैं, मुनिराजों के जीवन में होते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। 233 नंबर की गाथा पढ़ी थी कि जो उन्मार्ग से हटकर के अपने को सन्मार्ग में स्थापित करते हैं, वह स्थितिकरण अंग है। और उस स्थितिकरण के अंग को पालन करने वाले को सम्मा दिट्ठी मुड़िदप्पो, उसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। मुनिराज का क्या उन्मार्ग हो सकता है? मुनिराज अशुभ मार्ग में तो लगे नहीं हुए हैं। एक उनका मार्ग है बुद्धिपूर्वक शुभ मार्ग, और एक मार्ग है अबुद्धिपूर्वक शुद्ध मार्ग। शुभ मार्ग जो है, जिस मार्ग में मुनिराज अपने को लगाते हैं प्रमत्त अवस्था में। शुद्ध मार्ग जो है अबुद्धिपूर्वक, जिसमें वो अपने को अप्रमत्त दशा में लगाते हैं। ठीक है, तो अप्रमत्त दशा की जो शुद्ध अवस्था है, वही सन्मार्ग है, वही सच्चा सन्मार्ग है। बोले उस सन्मार्ग में अपने आप को स्थापित करना, विराजमान करना, स्थिति करना, वह स्थितिकरण अंग है, वह स्थितिकरण अंग है। शुभ से हटकर के शुद्ध में आ जाना, स्थितिकरण अंग वो है। मुनिराज अपने आप को संबोधन करते हैं कि यह शुभ कार्य का विकल्प भी मुझसे दूर हो जाए। तीर्थ यात्रा का विकल्प है, वो भी मुझसे दूर हो जाए। प्रवचन का जो विकल्प है, वो भी मुझसे दूर हो जाए। आहार ले जाने का जो, आहार करने का जो विकल्प है, वो भी मुझसे दूर हो जाए। एरिया समिति पालन करने का जो विकल्प है, वो भी मुझसे दूर हो जाए। एषणा समिति पालन करने का जो विकल्प है, वो भी मुझसे दूर हो जाए। मैं बोलते समय भाषा समिति का ध्यान रखूं, ये जो विकल्प है, वो भी मुझसे दूर हो जाए। प्रतिष्ठापन समिति में मैं जीव हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखूं, ये भी मेरा विकल्प है, वो भी दूर हो जाए। कहने का मतलब है वो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, मतलब केशलौंच आदि, ये सब मेरे इच्छा पूर्वक होते हैं और शुभ विकल्प कहलाते हैं। तो ये शुभ विकल्प भी आचार्य भगवान कह रहे हैं मेरे लिए तो उन्मार्ग ही है, सन्मार्ग नहीं है। क्यों उन्मार्ग है? क्योंकि इससे पुण्य का आश्रय होता है, और पुण्य का आश्रय होगा तो उसका फल भी होगा। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं निजराधिकार, और निजराधिकार में हमें इसलिए उस उन्मार्ग में नहीं लगना, सन्मार्ग में लगना है। तो मैं 28 मूल गुणों का विकल्प भी समाप्त हो जाए, और अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाए। अप्पा सुपरमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा स्थिरता आ जाए। और जैसी ये स्थिरता आएगी, निश्चय स्थितिकरण अंग उन मुनिराज के प्रकट हो जाएगा। उन्होंने स्वयं प्रकट किया अपने आप को सच्चे मार्ग में स्थापित करके। शुद्धो उपयोग धर्म स्यात्, शुद्ध उपयोग ही सच्चा धर्म है। शुभ उपयोग जो है ये पुरुषार्थ वाला धर्म है। शुद्धोपयोग जो है वो सहज धर्म है। पुरुषार्थ वाला जो
धर्म है उससे नियम से आश्रय होता है, सहज वाला जो धर्म है उससे निर्जरा होती है, और यही निर्जरा मोक्ष का कारण बनती है। कितनी सुंदर बात कही है, इतनी बड़ी हिम्मत कहना कि उन्मार्ग है मुनिराज, तो उन्मार्ग में है तो किस मार्ग में है? ठीक है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा हम सन्मार्ग में हैं, लेकिन शुद्धोपयोग की वीतरागता की अपेक्षा हम क्या हैं? अभी भी उन्मार्ग में ही हैं। ये भी जो है परमानेंट मार्ग नहीं है, कथनचित उपादेय है, सर्वथा उपादेय नहीं है। उस शुद्धोपयोग की दशा में तो ये बिल्कुल हे है, छोड़ने योग है, एक अंश भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये विकल्पात्मक धर्म, विकल्प से निर्विकल्प जाने के लिए अवलंबन है, लेकिन विकल्प में ही पड़े रहने पर वो अवलंबन नहीं है, वो हमारे लिए भार हो जाएगा, वो भार हो जाएगा। इसलिए विकल्प से निर्विकल्प की यात्रा करना है, आधार से निराधार की यात्रा करना है, आकार से निराकार की ओर जाना है, दृश्य से अदृश्य की ओर हो जाना है। ये जो अपने आप को स्थित करना है, ऐसा स्थितिकरण करने वाला अपने आप को सच्चा सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है, अब बताओ ऐसे मार्ग को कौन कर पाएगा? तो ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी महामुनिराज कर सकते हैं। ऐसे महामुनिराज जो परिश्रमों को जीतते हैं, ऐसे महामुनिराज जो उपसर्गों को जीतते हैं, ऐसे महामुनिराज जो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती का पालन करते हैं, ऐसे मुनिराज जो 10 धर्मों को अपने आत्मा में उतारते हैं, और ऐसे मुनिराज जो अंतरंग तपों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, वही इस प्रकार का स्थितिकरण अंग से युक्त हो सकते हैं और सच्चे सम्यक दृष्टि कहला सकते हैं। ये सारे की सारी परिभाषा निश्चय सम्यक दृष्टि की चल रही है, और निश्चय सम्यक दृष्टि, ध्यान रखना, निश्चय सम्यक दर्शन जो वो अकेला कभी नहीं होता है। जब भी निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा तो वहाँ पर ज्ञान भी होगा और चारित्र भी होगा। तो निश्चय ज्ञान, निश्चय दर्शन, निश्चय चारित्र तीनों युगपद एक साथ होते हैं। व्यवहार में तो सम्यक दर्शन अलग हो सकता है, चारित्र ना हो, सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन तीनों की एकता निश्चय में ही होती है, व्यवहार में एक साथ नहीं हो पाती है। व्यवहार, हम चारित्र में जिस समय है हमारा उपयोग उस समय हो सकता, श्रद्धा का उपयोग उसमें ना हो। जिस समय हमारा ज्ञान का उपयोग चल रहा हो, श्रद्धा का उपयोग ना हो, ज्ञान का उपयोग चल रहा हो। लेकिन जब तीनों की एकता होती है तो वो निश्चय में तीनों का अनुभव होता है। जैसा हमने श्रद्धा किया वैसे ही हमने जाना और वैसे ही हमने अनुभव किया। समझ में आया ना? कोई जैसे वस्तु है जिसके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है, और वहाँ पे बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसे आगरा का पेठा बड़ा फेमस है। आपको किसी ने बताया भाई आगरा का पेठा बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, बढ़िया। अच्छा, आप कह रहे तो झूठ नहीं बोल सकते, हमें श्रद्धा है, चलो काम करता हूँ। इतने में क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि आप प्रामाणिक पुरुष हो, आप झूठ नहीं बोल सकते, हमें पता है, ठीक है ना। आप प्रामाणिक पुरुष हो, देव शास्त्र गुरु, आप प्रामाणिक पुरुष हो, इसलिए आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने जो कहा मोक्ष मार्ग ऐसा होता, हमने श्रद्धा किया, चलो ठीक है, दैट्स ऑल। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही अब नहीं बचा। यही वीतराग धर्म मार्ग है और कुछ नहीं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा मैंने बुद्धिपूर्वक शुभ उपयोग से जान लिया, काम खत्म। ये मेरा श्रद्धा में चल गया, और उसी का मैं ज्ञान, जो श्रद्धा किया उसी का पेठे का ज्ञान ले रहा हूँ। उस पेठे का ज्ञान कैसे पेठा बनता, पेठा कैसा बनता है, तो उसका मैंने ज्ञान से उसमें तर्क लगाया, अनुमान लगाया, आगम लगाया, प्रमाण लगाया, निक्षेप लगाया, सब कुछ लगाया, और लगा करके मैंने श्रद्धा को और मजबूत कर लिया। सही तो बात है यार, पेठा ऐसा होता है, उसको ऐसा डालते हैं, वो बन जाता है, प्रैक्टिकल सब देख रहा हूँ मैं। तो वो सारा का नॉलेज ले लिया, और नॉलेज के तर्क की कसौटी में कस के आ गया कि हाँ पेठा ऐसा बन सकता है।
ठीक है, तो आपका ज्ञान भी सही हो गया, ठीक है। पर अभी पेठे का स्वाद नहीं आया, समझ में आया ना, पेठे का स्वाद नहीं आया, सम्यक दृष्टि को चारित्र का स्वाद नहीं आया, आत्मा का स्वाद नहीं आया। आत्मा पर श्रद्धा तो हो गई आगम से, अध्यात्म से, गुरु आज्ञा से, प्रभु वाणी से, आत्मा की श्रद्धा हो गई, आत्मा का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? रूप रस गंध वर्ण रहित है, दिख रहा है, अनुभव में आ रहा, रूप रस गंध वर्ण नहीं है, तो शरीर का रूप रस गंध वर्ण है, मेरा थोड़ी है। अमूर्तिक है, ये भी समझ में आ रहा है। तो आत्मा का हमने सम्यक ज्ञान भी ले लिया, तो हमको सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, लेकिन आत्मा का अनुभव, निराकुलता का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं है। भैया पेठा के लिए तो आगरा जाना पड़ेगा। चारित्र का अनुभव लेने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, घर का तो त्याग करना ही पड़ेगा, मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। घर बैठे थोड़ी पेठा, पेठा भी खाओ और आगरा में जाके खाओ उसका। अब घर में मंगा लो तब भी उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब जहाँ बन रहा है, जो बना रहा है, उसके हाथ का एक अलग ही है। तो बस जिस समय आप गए आगरा और वहाँ पर वो पेठा हाथ में लिया, पेठा लेने का आनंद, मिलने का आनंद एक आनंद हुआ, मुख तक जाने का आनंद कंटिन्यू चल रहा है, जिह्वा में रखने के बाद का आनंद, और उससे जो तृप्ति आई, आहा हा, जो श्रद्धा में था, जो ज्ञान में था, आज वो अनुभव में आया। आज श्रद्धा भी और मजबूत हो गई, चारित्र के कारण, उस अनुभव के कारण श्रद्धा अब श्रद्धा नहीं, अवगाढ़ श्रद्धा हो गई। कौन श्रद्धा हो गई? हाँ, लिखा है 12वें गुण स्थान में अवगाढ़ श्रद्धा, और केवलियों के परम अवगाढ़ श्रद्धा होती है। अब केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, तब बचा क्या? ओहो, जैसा मैंने पहले श्रद्धा की थी वो तो सब परम अवगाढ़ श्रद्धा हो। अब वो उस पेठे के प्रति जो है हमारी श्रद्धा जो है अवगाढ़ वाली हो गई, परम अवगाढ़ वाली हो गई, अनुभव वाली हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया? अनुभव में आ गया, आनंद अनुभव में आ गया, तीनों की एकता हो गई। अब जैसा श्रद्धा था, वैसा ज्ञान था, वैसी स्थिरता आ गई, उस आनंद की, उस अनुभूति की, उस खुशी की में स्थिरता आ गई, तीनों की एकता हो गई। हो गई नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। लेकिन व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र बिल्कुल डिफरेंट है। निश्चय श्रद्धा ज्ञान चारित्र बिल्कुल, जो छेड़ाला में अपन पढ़ते हैं ना, वो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिभाषा है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा में रुचि रखना सम्यक दर्शन है। पर द्रव्य से भिन्न जानना सम्यक ज्ञान, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में स्थिर होना सम्यक चारित्र है। वो निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा है। तो पहले उन्होंने निश्चय का वर्णन किया, सो निश्चय लिखा है उसमें, सो अब व्यवहार मग सुनिए, नियत को होती होई, जो नियत का हेतु है, निश्चय का हेतु है, ऐसा व्यवहार को अब सुनिए। नीचे व्यवहार की चालू कर दी उनने। अब 28 मूल गुण आदि के बारे में बताना प्रारंभ किया। भैया बिना पूछे कोई सामान ले मत लेना, सोच समझ करके बोलना, महासमिति का ध्यान रखना। बताओ ये सब विकल्प है ना, शुभ विकल्प है ना। अब व्यवहार चारित्र सारा शुभ विकल्प का आ गया। वैसे शुरू में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन किया पंडित जी ने छेड़ाला में। तो हमें बिल्कुल समझना है कि ये समय सार है, निश्चय प्रधान समय सार है। कुंद स्वामी बिल्कुल एक शुद्ध टारगेट लेके चल रहे हैं। ये 8 अंक की परिभाषा हम तो छोटी सी क्लास में पढ़ लेते हैं ना, यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? अरे यहाँ पर योगी का वर्णन चल रहा है, योगियों को संबोधन चल रहा है, ध्यानियों को संबोधन चल रहा है। महामुनिराज, अपने आप को उन्मार्ग से निकाल करके सन्मार्ग में लगा, ये तेरा स्थितिकरण है। और तूने ऐसा किया तो आज तू सच्चा सम्यक दृष्टि होगा। आज तो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा। अभी तो व्यवहारी सम्यक दृष्टि है, समझ लो। अभी हम व्यवहारी सम्यक दृष्टि कह सकते हैं उसको। व्यवहारी में भी और व्यवहारी वाले भी बहुत हैं। जैसे मान लो जैन कुल में पैदा हुए और अपने देव सदगुरु पर बहुत श्रद्धा है,
लेकिन मिथ्यात्व में दोष भी लगाते रहते हैं, तो व्यवहारी में भी व्यवहारी हैं वो, ठीक है ना। ऐसे व्यवहारी में व्यवहारी वाले लोग भी समोषण में चले जाते हैं और अपने आप का व्यवहार सम्यक दर्शन को शुद्ध कर लेते हैं। उसे हम कहेंगे भद्र मिथ्या दृष्टि। क्या कहेंगे? भद्र मिथ्या दृष्टि। जिनकी कसाय कम है, भद्र मिथ्या दृष्टि है, मतलब देव शास्त्र को मानते हैं, जानते हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन कभी कभी उसमें दोष भी लगाते रहते हैं अन्य तरह से, वो जाकर के और अपने सम्यक दर्शन शुद्ध भी कर लेते हैं, फिर वो दूसरा दोष बंद कर देते हैं। तो अभी व्यवहारिक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि वो ये निश्चय सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, और जहाँ हम पढ़ते हैं वो व्यवहारिक सम्यक दृष्टि की परिभाषा पढ़ते हैं कि व्यवहारिक सम्यक दृष्टि स्थितिकरण अंग वाला जीव किसी धर्मात्मा को च्युत हो रहा हो तो उसको स्थित करता है, अपने को भी और दूसरे को भी, और इस निश्चय स्थितिकरण में अपने को उन्मार्ग से निकाल के सन्मार्ग, सच्चे मार्ग, शुद्ध उपयोग में स्थित करता है, वो स्थितिकरण अंग है। यही निर्जरा का कारण है। आज गाथा नंबर अपन 235 पढ़ेंगे, जिसमें वात्सल अंग की बात चलेगी। वात्सल, पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। जो कुणदी वत्सलत्तम वत्सलत्तम तृणम साहुण मोक्षमगम्मी सो वत्सल भाव जुदो सम्मादिट्ठी मुनेदव्वो। जो कोणादि वत्सलत्तम तिन्नम साहुण मोक्षमगम्मिः सो वत्सल भाव जुदो सम्मादिट्ठी मुनेदव्वो। मुक्तिमगगत साधु त्रय प्रतिरखे वत्सल भाव जो वे आत्मावत सल सम्यक दृष्टि हैं यह जाने नाम। जो कुणदी वत्सलत्तम, जो करता है वत्सल, तिन्नम साहुण मोक्षमगम्मी, तीनों मोक्ष मार्ग के में, तीनों मोक्ष मार्ग के साधन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, साधक, आचार, उपाध्याय और साधु के प्रति सो वत्सल भाव जो दो, उसे वात्सल भाव युक्त सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। तिन्नम साहुड़म, तीनों साधुओं को, तीनों साधुओं को मतलब आचार, उपाध्याय और साधु, ये तीनों क्या है? साधु हैं। आचार उपाध्याय तो एक पदवी है, आचार उपाध्याय क्या है? पदवी है। जैसे अपन सब लोग मनुष्य हैं, अब मनुष्य में आप श्रावक हो, हम श्रमण हैं, ठीक है ना। कोई पुण्यात्मा है, कोई धर्मात्मा है, ये सब क्या है? उसकी अपनी अपनी जो है कार्य से उसको उपाधि प्राप्त होती है, ठीक है। अब समाज में बन जाओ तो कोई प्रधान बन जाता है, कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई सचिव बन जाता है, कुछ बन जाते हैं, तो क्या है? उसको पदवी मिलती है। ऐसे साधु, सब साधु हैं, सब निर्ग्रंथ जो है सब साधु हैं। अब साधु में किसी को जिम्मेवारी है दीक्षा देने की, वो आचार्य बन गया। जिसको पढ़ाने की जिम्मेवारी है वो उपाध्याय बन गया। जिसको धर्म फैलाने की जिम्मेवारी है वो प्रवर्तक बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज के पद होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं तिन्नम साहुणम मोक्ष मग्गम्मी, मोक्ष मार्ग में या मोक्ष मार्ग के प्रति जो हैं उनमें क्या करना? वात्सल्य भाव रखना। वत्सल भाव, वात्सल्य भाव, वात्सल भाव क्या कहलाता है? वत्सल निस्वार्थ प्रेम, और उसका धारक वात्सल्य भाव वाला जीव। वत्सल भाव, निस्वार्थ प्रेम रखना, निस्वार्थ उसके प्रति सेवा भाव रखना। हम जो करते हैं वो स्वार्थ की भावना से करते हैं, तो स्वार्थ की भावना से करते हैं
तो वह प्रेम नहीं है, वह तो स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है, निस्वार्थ नहीं है। सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। सेवा क्या होना चाहिए? माता पिता की सेवा करो, निस्वार्थ करना चाहिए। गुरु की सेवा करो, निस्वार्थ करना चाहिए। तो सामाजिक सेवा हो, धार्मिक सेवा हो, सारी निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ का जो आनंद है, उसकी जो अनुभूति है, उसे वचनों से व्याख्यान नहीं कर सकते, कल्पनातीत है, इतना आनंद आता है। आप गुरु के आके पैर दबा रहे हैं, भैया वित्ती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें निस्वार्थ है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे प्रशंसा करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे, अथवा 100 के बीच में मुझे इज्जत सम्मान मिलेगा। और इस प्रकार की भावनाएं, यदि कई प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो भावनाओं से जुड़ी होने से वो आपका निस्वार्थ प्रेम नहीं रहा, निस्वार्थ सेवा नहीं रही, और कहीं ना कहीं उसमें हम पाप का बंध भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जितना हमें परिणाम फल मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमने समय भी दिया, आने जाने का खर्च व्यय भी किया, ठीक है, सब कुछ किया, लेकिन फल नहीं मिला। हम दुकान गए और खाली हाथ आ गए तो क्या फ़ायदा? सुबह से शाम तक बैठे है और क्या हुआ? खाली हाथ आए, तो फिर जाना ना जाना। ऐसे हम देव शास्त्र गुरु के पास गए और स्वार्थ की भावना से गए, तो बोले वो तुम्हारा जो भक्ति है वो भक्ति वात्सल्य वाली भक्ति नहीं है, उसमें तुम्हारा अपनी कोई ना कोई बात छिपी हुई है, उसमें नहीं, बिल्कुल निश्चल बालक बत। वात्सल भाव का उदाहरण शास्त्र में या भगवान महावीर स्वामी ने किसका दिया है? किसका दिया है? संसार में उन्हें और कोई मिला ही नहीं। मनुष्य जाति में कोई नहीं मिला, देव जाति में कोई नहीं मिला, और नरक की तो बात ही नहीं। तो कौन सी जाति में मिला? त्रियंच जाति में। और त्रियंचों जाति में भी किसका मिला? गाय और बछड़े का वात्सल। जैसे गाय अभी जन्मजात शिशु अपने बच्चे को प्रेम करती है, जन्म होते ही उसे पूरा चाटती है, उसे उठाती है, ध्यान रखती है, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखती है और प्रेम बरसाती है, प्यार करती है, लेकिन उसका गाय का एक भी उस बालक से ये स्वार्थ नहीं है कि ये मेरे जीवन का सहारा बनेगा, ये मेरा ध्यान रखेगा, ये मुझे भोजन ला के देगा, घास देगा, और भी कई प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं, अनंत इच्छाएं हो सकती हैं। पर गाय निस्वार्थ प्रेम कर रही है उस बच्चे से, उसका कोई भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। एक तो गाय का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि गाय सारे जानवरों में सबसे सात्विक जानवर है, बिल्कुल सात्विक जानवर है। बाकी सारे जानवर जो हैं वो तामसिक हैं, लेकिन ये कैसा है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सात्विक है, मनुष्य के बहुत नज़दीक है। गाय एक माँ का काम करती है, जैसे माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा के बड़ा करती है, पालती पोसती है, ऐसी गाय मनुष्य को जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक पालती है। आपको दूध देती है, आपको मक्खन देती है, आपको मलाई देती है, आपको पनीर देती है, आपको घी देती है, और क्या नहीं देती। तो वो आपको बचपन से लेकर के, और गाय का दूध सुपाच्य होता है। क्या होता है? सबसे सुपाच्य होता है और नुकसानदायक नहीं होता है। और चूँकि वो तामसिक नहीं होगी, सात्विक वृत्ति होने के कारण उसका दूध भी पाचक है और पौष्टिक है और जीवन में लाभकारी है, और किसी प्रकार का वो गंध खाती पीती नहीं है, इसलिए भी वो हमारे लिए स्वीकार है। अब ऐसी वात्सल का उदाहरण में गाय और बछड़े का दिया कि जैसे वो बछड़ा को निस्वार्थ प्रेम करती है, उसकी सेवा करते हुए निस्वार्थ प्रेम करती है, ऐसे ही गुरु शिष्य का, स्वामी सेवक का निस्वार्थ प्रेम आए
तो कह रहे वहाँ पर वात्सल्य भाव प्रकट हो, और उस वात्सल्य भाव को आत्मा का धर्म कहा है। निश्चय वात्सल्य यह है कि मुझे अपने सम्यक दर्शन पर, अपने ज्ञान पर, अपने चारित्र पर प्रेम होना चाहिए। मुझे ज्ञान के प्रति लगन होना चाहिए, चारित्र को अच्छा और कर सकूं शुद्ध, उसके प्रति लगन होना चाहिए, और श्रद्धा मेरी निर्मल बनी रहे, उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। ये मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव है, लगाव है, अटैच है, प्रेम है। मैं दिन रात 24 घंटे मोक्षमगमी, मोक्ष मार्ग के प्रति वात्सल्य भाव रख रहा हूँ। मोक्ष मार्ग संबद्ध समग्र सम्यचारित किसके में है? देव आचार्योपाध्याय साधु में है ना। तो आचार्योपाध्याय साधु का मैं सेवा कर रहा हूँ, समझ लो मैं अपनी आत्मा के रत्नत्रय की सेवा कर रहा हूँ। मैं भी अपनी श्रद्धा को निर्मल कर रहा हूँ, ज्ञान को निर्मल कर रहा हूँ, अपने चारित्र को निर्मल कर रहा हूँ। मैं गुरु के पास जाकर के उन जैसे होने का भाव रख रहा हूँ या उन जैसा होने लगा हूँ, तो मेरा भी तो सुधार हो रहा है। किससे? गुरु बाह्य गुरु के से प्रेम रखने से, उनकी सेवा करने से। और जब मेरे में वो रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो वो निश्चय वात्सल्य अंग होगा, और उसको संभाल के रखना। ये वात्सल्य एक रत्न की तरह है, जैसे रत्न को संभाल के रखते हैं, कोई चोर चुरा ना ले, आँख ना लग जाए, ऐसे ही मेरे अंदर प्रमाद ना आ जाए, एक क्षण भी आलस ना आ जाए, क्योंकि ये वात्सल्य का रत्न कहीं गुम ना जाए। ये रत्न है, इसको संभाल करके महामुनिराज रखते हैं। और जो हर पल संभाल के रखता है, मेरे में कभी अवात्सल्य भाव ना आ जाए, अप्रेम ना आ जाए, घृणा उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए उसको संभाल करके रखने का जो काम जो करते हैं, ऐसे महायोगी के अंदर वात्सल्य भाव का अंग पैदा होता है, इसलिए वो सच्चे सम्यक दृष्टि है। व्यवहारी वात्सल्य वाला तो रागद्वेष कर देता है कभी कभी, इन गुरु से वात्सल्य, उन गुरु से थोड़ा सा अटैच कम, इनसे कम, इनसे ज़्यादा, उनसे कम, इनसे ज़्यादा, ये मंदिर से कम, उससे ज़्यादा, मतलब ऐसा करता रहता है वो। तो उसके वात्सल्य में भाव में स्वार्थ की बू रहती है, इसलिए वो वात्सल्य व्यवहारी वाला कहलाता है। मुनिराज को वात्सल्य निश्चय वाला होता है, इसलिए जितने भी 9 करोड़ मुनिराज हैं और उन पर रत्नत्रय धारण किए हैं, उन सब के प्रति एक सा वात्सल्य भाव रहता है, इसलिए वो सच्चे सम्यक दृष्टि वात्सल्य अंग के धारी कहलाते हैं। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत होंदो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।